नमस्कार। रसिया यूक्रेन वॉर अब एविएशन सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, खासकर जो पड़ोसी देश हैं जहां पर युद्ध हो रहा है वहां पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस हो रही हैं। खासकर बाल्टिक कंट्री इसका अब शिकार हो रहे हैं और उसी में से एक कंट्री है एस्टोनिया। एस्टोनिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो विदेश मंत्री हैं, मार्गस टस्काना, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो एयरलाइंस है वो बहुत दिक्कतों का सामना कर रहा है। हमारा खासकर हम तक पहुंचने वाला एयरलाइंस हो या हमारी एयरलाइंस हो, वो दिक्कतों का सामना कर रही है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जीपीएस को जैम कर दिया जा रहा है बाय रशियन। और इससे क्या हो जाता है कि कई बार एरोप्लेन या एयरलाइंस अपनी क्षेत्र से भटक जाते हैं, एक्सीडेंट होने की संभावना होती है और कई देशों की एयरलाइंस ने एक कठोर कदम उठाते हुए उस एरिया में अपने एयरलाइंस को या तो बंद कर दिया या तो आवाजाही को कम कर दिया। इसी पर पूरा आज का स्टोरी है। स्टोरी पहले यह है कि व्हाट इज जीपीएस जैमिंग एंड व्हाई इट इज प्रॉब्लम फॉर द एविएशन सेक्टर। खासकर एस्टोनिया के जो विदेश मंत्री हैं, ऐसा कहने पर उन्होंने ऐसा चीज सामने में आया। यहां पर आप जान लीजिए, पहली बात तो यह है कि एस्टोनिया ने जो न्यूज है वो यह है कि एस्टोनिया के जो विदेश मंत्री हैं खासकर, उन्होंने रसिया को कहा है कि वो जैमिंग कर रहा है, जीपीएस को जाम कर दे रहा है, जैम कर दे रहा है, काम करने से रोक रहा है, जो कि एक नेविगेशन डिवाइस है इन द एयर स्पेस एबव द बाल्टिक स्टेट। यानी बाल्टिक स्टेट कंट्रीज जो है मैक्सिमम वो जीपीएस का यूज करते हैं इन द नेविगेशन ऑफ द एरोप्लेन्स, और उसको क्या हो जा रहा है, उसको दिक्कत महसूस हो रहा है। उन्होंने बहुत चिंता को जाहिर किया। वे इस बात को कह रहे हैं कि कई महीनों से इस तरह के हस्तक्षेप से वो जूझ रहा है। मतलब कि जो जैम किया जा रहा है रसिया के द्वारा जीपीएस को, उससे ऐसा नहीं कि वो एक दिन किया हो, कई महीनों से वो ऐसा जूझ रहे हैं। ठीक है, यहां पर यह भी ध्यान रखूंगा। यानी कि और क्या कहा, किसने कहा ऐसी बातें? ऐसी बातें मार्गस टस्काना ने कहा। उन्होंने एक बात और भी कहा कि लेकिन इतना कहने पर उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया कि रसिया ऐसा कर रहा है। लेकिन वहीं आप एक देखेंगे, फिन एयर, जो फिनलैंड की एयरलाइंस है, उसका नाम है फिन एयर, उसने बाकायदा जीपीएस में गड़बड़ी के आरोप के कारण जो एस्टोनिया का पूर्वी, सबसे बड़ा एस्टोनिया में जो पूर्वी शहर है उसकी राजधानी से अलग, उसका नाम है टार्टू, उसके लिए 1 महीना तक के लिए उड़ान को रोक दिया है। इतना कुछ होने के बावजूद भी जो विदेश मंत्री हैं रसिया के, क्रेमलिन, उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नजर नहीं आई है। न्यूज कल का है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहां से कुछ चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि ये बाल्टिक सी का रीजन है और एस्टोनिया, लाटविया और लुथवानिया, ये तीनों बाल्टिक नेशंस माने जाते हैं, कहे जाते हैं। एस्टोनिया की राजधानी जो है वो टालिन है, इसको भी ध्यान रखें। जब आप इस चीज को देख रहे हो तो जरूर यहां पर आप बाल्टिक सी से रिलेटेड कुछ आइलैंड्स जो इंपॉर्टेंट है उसको जरूर देखें और पढ़ें। साथ में कुछ अदर, जैसे गल्फ ऑफ बोथेनिया है, कहां पर है, इसको जरूर देखें। गल्फ ऑफ फिनलैंड है यहां पर, गल्फ ऑफ रीगा है यहां पर, और साथ ही साथ आप इसको भी देखें जरूर कि एस्टोनिया का दो जो आइलैंड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी ध्यान में रखें। जैसे सारेमा एक आइलैंड है, एक है ह्यूमा या ह्यूमा, ये दोनों जो आइलैंड है ये एस्टोनिया के हैं। और इसी देश ने रसिया पर आरोप लगाया है कि जब से वह यूक्रेन आदि क्षेत्रों पर अटैक कर रहा है तब से ये स्थिति का वो सामना लगातार कर रहे हैं। आगे देखिए, यहां पर एक और शब्द भी आपको नजर में आया, जो फिन एयर है उसने जो खासकर एस्टोनिया के जो पूर्वी सबसे ताकतवर शहर है टार्टू, उसका, उस पर अपनी एयरलाइंस 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। तो उसको आप देख सकते हैं, ये यहां पर पड़ता है। यहां पर आप लेक भी है, इसको जरूर ज्योग्राफिकल रूप से आप ध्यान में रखें। यह एस्टोनिया का एक लेक पड़ता है, लेक पीपस। तो प्रीपस जो एक लेक है इसको जरूर देखिए और ध्यान में रखिए। ज्यादा आप इसमें नहीं पड़े, ज्यादा अच्छा होगा। मेन बात पे जरा आते हैं कि जो एयरलाइंस जिसने इनिशिएटिव उठा करके टाटू शहर तक अपनी एयरलाइंस को बंद कर दिया इस जीपीएस जैमिंग के कारण, जिससे दुर्घटना भी हो सकती है, एरोप्लेन की भटक सकता है वो रास्ते से। तो ये जो फिन जो एयर है ये बेसिकली बहुत पुराना एयरलाइंस है, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड।
माना जाता है कि यह विश्व की छठी सबसे पुरानी एयरलाइंस है। इस बात को ध्यान में रखें। पहली फ्लाइट जो इसकी हुई थी वो 20 मार्च 1924 को हुई थी, हेलेंस्की से टिनेन एस्टोनिया। हेलेंस्की यानी फिनलैंड से एस्टोनिया की ओर। ये छठी सबसे पुरानी है। 2000 वाजिब बात है, 1923 में यदि ये शुरू हुआ, 1924 में शुरू हुआ है तो लगभग इसके 100 साल हो चुके हैं। फाउंडेड तो 1923 में हुआ था, लेकिन पहली बार जब उसने उड़ान भरी थी तो मार्च के महीने में 1924 में। यहां पर एक बात आप और भी ध्यान रखें, यदि आपसे कोई पूछे कि विश्व की सबसे पुरानी एयरलाइंस कौन सी है, तो द फर्स्ट एयरलाइंस जर्मन एयरलाइंस थी, जर्मन एयरशिप कंपनी डेलैक। यह सबसे पुरानी एयरलाइंस थी। यह इसका जो फाउंडेशन हुआ था ये नवंबर 1919। लेकिन इसके साथ साथ कुछ 4 और भी ओल्डेस्ट नॉन एयरशिप एयरलाइंस हैं, जरा ध्यान रखें, जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे नीदरलैंड का KLM, यह 1919 में स्टैब्लिश हुआ था। KLM जो था नीदरलैंड का 1919 में स्टैब्लिश हुआ था, ये दूसरे नंबर पर आएगा। कोलंबियाज एवियन का ये भी है, 1919 में ये भी आया था। फिर ऑस्ट्रेलिया क्वांटस ये 1920 का है, और रशियन एरोफॉल्ट ये 1923 का है। तब आपने देखा कि छठे नंबर पर यह है, इससे पुराने जो है पहला नंबर, और उसके बाद ये 4 और एयरलाइंस। तो काफी पुराना है। इसने बंद कर दिया है एस्टोनिया के एक प्रमुख शहर में अपनी आवाजाही को। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखें, वो यह है कि जैसा कि जीपीएस में जो इंटरफेरेंस बार बार किया जा रहा है, खासकर ग्राउंड से इंटरफेरेंस किया जा रहा है, याद रखेंगे, ये ग्राउंड से इंटरवेंशन किया जा रहा है, पर्टिकुलरली सिंस लास्ट ईयर, जैसे कि जब से खासकर रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तब से, और इससे रिस्क बढ़ गया है बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने का। और इसी का आरोप एस्टोनिया के विदेश मंत्री ने लगाया, और उसके बाद तो एक एयरलाइंस ने बाकायदा बंद भी कर दिया है अपना ये। अब इसमें आपको यह जानना चाहिए कि ये जीपीएस जैमिंग क्या होता है, और उसके साथ एक और भी शब्द आता है सूफिंग। एक सूफिंग जो है वह क्या है, जरा इसको भी आप देख लीजिए। जीपीएस जो एक शॉर्ट नाम है, आपको पता है इसका फुल नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये अमेरिका का एक नेविगेशन सिस्टम है। वैसे कई देशों का अपना अपना भी नेविगेशन सिस्टम है, भारत का भी है। जरूर कमेंट बॉक्स में भारत के नेविगेशन सिस्टम का नाम आप लोग बताएं। साथ ही रशिया का भी अपना है, यूरोपियन यूनियन का भी अपना है, चाइना का भी अपना नेविगेशन सिस्टम है, और जापान का भी अपना नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, जिसको जितना भी याद हो जरूर बताइए। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन जो सबसे रिकॉग्नाइज्ड है इंटरनेशनल लेवल पर वह क्या है, यही जीपीएस है, और यह सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, यानी सैटेलाइट के द्वारा ही नेविगेशन सिस्टम, यानी कि आपको जाने की राह दिखाता है सैटेलाइट के आधार पर। ठीक, और वहां से जो रिसीव होता है सिग्नल्स, उसके द्वारा क्या होता है, कार से लेकर के एरोप्लेन तक सभी उसी के द्वारा क्या होते हैं, चलते हैं। जिनको नहीं जानकारी है उनको, एरोप्लेन को तो बाकायदा इसी के द्वारा चलाया जाता है। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि जीपीएस जो है वो आजकल सभी जितने भी एविएशन सेक्टर के हैं एयरलाइंस हैं, वो बेसिकली इसी का यूज कर रही हैं। लेकिन पहले क्या था, जब जीपीएस नहीं आया था, उससे पहले क्या होता था, उससे पहले एक बहुत ही महंगा, यदि कहा जाए एक्सपेंसिव ग्राउंड डिवाइस का यूज किया जाता था, जो ट्रांसमिट रेडियो बीम्स टू गाइड द प्लेन टुवर्ड्स द लैंडिंग। मतलब जीपीएस से पहले एक ग्राउंड सिस्टम था। जीपीएस क्या है, एक सैटेलाइट सिस्टम है। उससे पहले एक ग्राउंड सिस्टम था, बहुत ही एक्सपेंसिव था, सारे देशों को यह रखना पड़ता था, खासकर जब लैंड करते थे एरोप्लेन उस समय, और वह एमिट करता था रेडियो बीम्स, ताकि आप सही तरीके से क्या करें, अपने विमान को उतार लें। लेकिन चूंकि अब सब देश, खासकर बाल्टिक नेशन, तो एकदम अमेरिकन जीपीएस को यूज कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा बहुत अपने अपने जीपीएस को भी यूज कर रहे हैं। रसिया भी अपने वाले जो उसके जीपीएस है उसका भी यूज करता है, साथ में अन्य देशों का भी यूज करता है, जिधर वह जा रहा होता है उधर के लिए। यहां पर कुछ बात आपको जानना होगा, वो यह है कि जो बार बार अभी मैंने कहा कि एक तो शब्द आया है कि जीपीएस जैमिंग, और साथ ही साथ एक शब्द है स्पूफिंग। ये दो शब्द क्या क्या है जरा देख लीजिए। इसमें एक बात कहा गया है कि कोई भी स्टोर से, ऐसा रेटर्स कहता है कि कोई व्यक्ति यदि स्टोर से कुछ उपकरण ऐसे खरीद ले, तो उसके द्वारा वह जीपीएस सिग्नल
उसको ब्लॉक कर सकता है, उसको विकृत कर सकता है, और यह बहुत आसान होगा। और कई सारे विश्व की सेनाएं जो है वह इस तकनीक में निवेश भी कर रही है कि जीपीएस को जो सिग्नल्स हैं उसको डाइवर्ट कर देना। और बहुत आसानी से बहुत सारे ऐसे उपकरण मार्केट में मिल जाते हैं जो जीपीएस को के सिग्नल्स को डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जरा इसको समझेंगे आगे। जीपीएस जैमिंग में रेडियो संचार को ब्लॉक या बाधित करने के लिए एक आवृत्ति संचरण उपकरण यानी फ्रीक्वेंसी बेस्ड एक उपकरण है, उसका उपयोग किया जाता है। आमतौर पर जमीन से सिग्नल प्रसारित करके उपग्रह आधारित सिग्नल को से अधिक मजबूत होती है। मतलब सिंपल सी बात है, यहां पर यह कहना चाह रहा है कि जो सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस सिस्टम है उसको डाइवर्ट करने के लिए जमीन से, एक तरह से कहा जाए जो ग्राउंड लेवल पर से कुछ सिग्नल्स को भेजे जाते हैं, वह क्या होता है, इतना मजबूत होता है जीपीएस के कंपेयर में कि वो क्या करता है, जीपीएस के सिग्नल को खत्म कर देता है, उसको जैम कर देता है, उसको पूर्णतः बाधित कर देता है। क्यों? क्योंकि जीपीएस के सिग्नल के कंपेयर में जो ग्राउंड से सिग्नल जा रहा है जिसको डाइवर्ट करना है, जो आजकल यूज किया जा रहा है, वह बहुत ताकतवर इतना होता है कि जीपीएस उसको समझ नहीं पाता या उसको ओवरलैप नहीं कर पाता और वो भटक जाता है। मतलब एयरलाइंस भटक जाता है जीपीएस के सिग्नल के जैम होने से। ठीक है, आगे चलिए। स्पूकिंग में क्या होता है जरा देख लीजिए। इसमें एक देश की सेना दुश्मन के विमान या ड्रोन को गलत जीपीएस सिग्नल भेज करके उसकी कार्य करने की क्षमता को बाधित कर सकती है और इसे अक्सर जैमिंग से अधिक विघटनकारी और खतरनाक माना गया है। मतलब जो स्पूफिंग है, यह जैमिंग, जीपीएस जैमिंग में क्या होता है, केवल आप क्या करते हैं, ऊपर से सिग्नल भेज करके बेसिकली क्या करते हैं, उसके सिग्नल को, जीपीएस के सिग्नल को आप कमजोर कर देते हैं। अब वह सही से काम नहीं कर पाता, दुर्घटना हो सकती है। और स्पूफिंग में तो बाकायदा क्या किया जाता है, बाकायदा उससे एक स्टेप ऊपर है कि आप गलत सिग्नल का भेजते हैं। और गलत सिग्नल भेज करके क्या होता है, कई बार पता चला कि विमान को आपने टकरवा दिया, टक्कर मारवा दिया किसी बहुत बड़े इमारत से, या उसको कहीं गलत जगह लैंड करवा दिया। इस प्रकार से कहा जाए तो ये एक्सीडेंट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, यानी एक एरोप्लेन को मिसाइल का शक्ल दे देना। आपको याद होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अटैक हुआ था। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं इसको। आगे देखिए, यहां पर कुछ बातें और भी कही गई है, जरा समझा जाए। जिस एरिया में खासकर इंपैक्ट हुआ है, खासकर बाल्टिक रीजन में, यहां पर यह कहा गया है कि बेसिकली इसका यूज किया क्यों जा रहा है रसिया के द्वारा। क्या रसिया एकदम जानबूझकर ऐसा कर रहा है कि एरोप्लेन्स वगैरह क्या कहता है उस एरिया में न चल पाए या दुर्घटना हो जाए? तो ऐसा नहीं है। रसिया क्या करता है, रसिया आपको पता होगा बहुत सारा ड्रोन का यूज कर रहा है यूक्रेन वॉर में। खासकर आपको पता होगा वह मोटर वाला आवाज करने वाला जो ड्रोन जिसको ईरान से परचेस किया रसिया ने। अब जब वो ड्रोन भेजता है तो जीपीएस उसको ट्रैक करके उड़ा सकता है। बहुत सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो नीचे ग्राउंड लेवल पर बेस्ड जो एंटी मिसाइल्स है सिस्टम है, वो खत्म कर सकता है, एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर सकता है। वह सब भी जीपीएस का यूज करते हैं। तो उनके जीपीएस के पकड़ में ना आए, उनके रेडार के पकड़ में ना आए, इसलिए ग्राउंड लेवल से कुछ सिग्नल दे करके आसपास चीजों को डाइवर्ट किया जाता है और पूरा जीपीएस को जाम कर दिया जाता है। तो रसिया ऐसा काम कर रहा है अपने ड्रोन को सुसाइड से बचाने के लिए कि कोई उसको मार न दे। अब इस कारण से क्या होता है, उस एरिया का सारा उसके कवर में आ जाता है और एयरलाइंस तो खतरा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और भी यहां पर बाकायदा बाल्टिक कंट्रीज इस बात तो कहे हैं कि ये बहुत पुराना इशू है, पर्टिकुलरली जब से यूक्रेन वॉर चल रहा है तब से ये देखने को मिल रहा है। यहां पर आप इस बात को जान लीजिए। एक बात यह भी कहा गया कि पास्ट 6 मंथ से जैमिंग हैज बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गया है। द बाल्टिक सी और जितने भी बड़े बड़े एयरलाइंस हैं जैसे कि फिन एयर या फिनिश एयर, फिनलैंड के जो एयरलाइंस है वो, या फिनलैंड के जो पायलट हैं वह, और बहुत सारे और एविएशन सेक्टर के जो लोग हैं वह इससे चिंतित हैं। और कई देशों ने तो बाकायदा इस क्षेत्र में अपनी उड़ान को रोक दिया। तब आपने ये देखा कि जीपीएस जैमिंग क्या होता है और अभी ऐसा रसिया क्यों कर रहा है, इंटेंशनली कर रहा है या उसकी मजबूरी है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।